नमस्कार दोस्तों, मैं मार्कुस तिग्गा आप सबों का हमारे चैनल लिबर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम उरांव जनजाति के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जिसमें उरांव जनजाति की उत्पत्ति, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उरांव जनजाति की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। उरांव जनजाति की उत्पत्ति द्रविडियन से मानी जाती है, जिसमें द्रविडियन लोग चार भाषा समूह में बटे हुए हैं। पहला तेलुगु, दूसरा तमिल, तीसरा मलयालम और चौथा कन्नड़। जो चौथी भाषा है कन्नड़, उससे उरांवों की भाषा परिवार का उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो उरांव जनजाति के लोग पश्चिमी घाट से होते हुए सतपुड़ा, बिंद से होते हुए कैमूर पठार के रोहतासगढ़ नामक स्थान में आकर बसे। रोहतासगढ़ में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण के फलस्वरूप वे झारखंड में प्रवेश किए। इसको हम इस झारखंड के मैप के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों सोन नदी और सोन नदी के किनारे रोहतासगढ़। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, तब उरांव जनजाति के लोग सोन नदी के किनारे होते हुए झारखंड के पश्चिमी भाग में प्रवेश किए। इस पश्चिमी भाग में विशेषकर पलामू और गढ़वा का क्षेत्र शामिल था। इस पश्चिमी भाग से होते हुए उरांव जनजाति के लोग पूर्वी भाग में धीरे धीरे फैलते चले गए। इसीलिए दोस्तों झारखंड में देखा जाता है कि उरांव जनजाति के लोग पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा और पूर्वी क्षेत्र में थोड़े कम पाए जाते हैं। आगे हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, उरांव जनजाति गोत्र व्यवस्था में विभक्त है, जिसमें अनेकों गोत्र हैं। तिर्की, मिंज, खलखो, तिग्गा इत्यादि। उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उरांव जनजाति के युवाओं के लिए उनकी सामाजिक संरचना को जानने के लिए, किस प्रकार उनकी सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 से 12 वर्ष के बच्चों को धुमकुड़िया, जो उरांव जनजाति की युवा गृह है, उसमें भेजा जाता है। युवा गृह को 2 भाग में बांटा जाता है। पहला जोक एड़पा, जो लड़कों के है, और दूसरा पेल्लो एड़पा, जो लड़कियों के लिए है। जोक एड़पा का जो हेड होता है, यानी जो देख रेख करता है, जो बच्चों को सिखाता है, उसके हेड को धांगर बोला जाता है। और लड़कियों के जो हेड होती है, उसको बड़की धांगरिन बोला जाता है। इस प्रकार हमने देखा झारखंड में उरांव जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा रहा, और वे लोग किस प्रकार झारखंड में प्रवेश किए, और उनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार झारखंड में है। अगले क्लास में हम झारखंड की उरांव जनजाति के पाढ़ा पंचायत व्यवस्था के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।